वेन डायग्राम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन आता है, अच्छे अच्छे से क्वेश्चन गलत हो जाता है। सच्चाई यही है, आता है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन अच्छे अच्छे से इससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए क्या बोलता है, प्रत्येक प्रश्न में 3 शब्द दिए रहेंगे, 3 ठो स्टेटमेंट क्या है। हर क्वेश्चन में कितने स्टेटमेंट है आपके पास, 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, 3 शब्द दिए गए हैं। इन प्रश्नों के बीच संबंध रिलेशन स्थापित करने वाले नीचे दिए गए विकल्प आकृतियों में से कौन सा हो सकता है। जैसे बात करते हैं अपन, ये देखो 3 प्रकार के अलग अलग आपको क्या दिए हुए हैं डायग्राम। पहले इन डायग्रामों का मतलब समझना है, उसके बाद इसको बनाना है। पहला डायग्राम ए बी और सी अलग अलग दिया है। ये देखो, अगर इनको मैं, इसको मैं ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं और इसको मैं सी मानता हूं, तो ए का कोई भी लेना देना बी से नहीं है, और ना तो ए का ना तो बी का कोई भी लेना देना किससे ना हो, सी से ना हो। जैसे एक बात करते हैं, हाथी घोड़ा और कुत्ता, हाथी घोड़ा और कुत्ता। बात मेरी ध्यान से सुनना है, हाथी भी एक जानवर, घोड़ा भी एक जानवर है और कुत्ता भी एक जानवर है। और क्या संबंध है इनका, कोई बिहार करता है क्या आपस में, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है क्या, नहीं है। तो ये तीनों अलग कॉन्सेप्ट है, ये हाथी, ये घोड़ा और ये कुत्ता। डायग्राम का मतलब समझना है ना, इससे कोई लेना देना नहीं। इन तीनों का मतलब ये हुआ कि ए का बी से कोई लेना देना नहीं, बी का सी से कोई लेना देना नहीं। ठीक, तब ऐसा जब भी स्टेटमेंट आएगा, आंसर क्या आएगा, ए। ऐसा जब भी स्टेटमेंट आएगा क्या आएगा, ए। बैग, पेन, पेंसिल, किसी का कोई लेना देना, बैग, पेन, पेंसिल। ठीक है, तीनों अलग अलग चीजें। एक बात और याद रखना, जी के मत बनाना। यहां क्या नहीं सॉल्व करना है, आपको केवल स्टेटमेंट पढ़ना है, इसको देखना है, जी के नहीं बनाना है, जी के नहीं बनाना है। ऊपर एक डायग्राम में कौन सा डायग्राम होगा ये बताना है। दूसरा डायग्राम, ये अगर मान लीजिए ए है, तो ये टोटली डिपेंड है बी पर। टोटल डिपेंड किस पर है, मान लीजिए ए को मैं बोला पुत्र, सन, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, अपने पिता पर, पिता। और एक अलग कॉन्सेप्ट मान लीजिए क्या, पुस्तक, बुक, कोई लेना देना है पुत्र पिता से पुस्तक का क्या, कि पुस्तक पढ़ के लड़का हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। तो पुत्र कंप्लीटली डिपेंड करेगा किस पर, फादर पर। तो ए बी, आंसर आपको क्या बोलोगे, बी। आंसर क्या बोलोगे, बी। आंसर ए कब लेना है, जब कोई किसी से लेना देना ना रहे, सब एक दूसरे से क्या रहे, सेपरेट रहे। ऑप्शन नंबर सी, अगर मैं यहीं पर पुत्र, पिता और पुस्तक को काट के, पुस्तक को काट के यहां पर कर देता हूं पुत्री, सन एंड डॉटर। ये देखो, ये बीच वाला हो जाएगा फादर, ये हो जाएगा उसका पुत्र, ये हो जाएगी पुत्री। कभी कभी इसके लिए ऐसा डायग्राम ना दे करके ये भी डायग्राम दे सकता है, ये और ये। तो पिता का ही ये है सन और ये है डॉटर। ठीक है, डायग्राम का मतलब समझना है। तो पिता से कनेक्ट, पुत्र भी, सन भी, और पिता से ही कनेक्टेड होगा पुत्री भी। ठीक है, करके थोड़ा देर फिर छोड़ दे, आगे चलिए। डी, पूरा का पूरा डिपेंड है ए किस पर, बी पर, और ये दोनों किस पर डिपेंड है, सी पर। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं बोला जिला, देश, जिला,
देश, और मैं बोला महाद्वीप या विश्व। महाद्वीप मत करो, इसको करो विश्व। एक जो जिला होगा देश के भीतर, और देश किसी ना किसी क्या होगा, विश्व में आता होगा, तो ये हो जाएगा कंप्लीटली एक दूसरे पर डिपेंड। ये चार अलग अलग डायग्राम। जैसे एक बात और देखो, ये देखो, कमरा, फर्श और घर। एक घर में पक्का एक कमरा होगा, और उस कमरे में क्या होगा, ये किस पर जाएगा, ए बी सी की डी, ऐसे लेना है आंसर। आंसर क्या जाएगा, डी। हो गया। चलिए पहला पढ़िए। तू बोल इसका आंसर क्या आएगा, कैप्टन, समुद्र और जहाज। ए बी सी डी, चार ऑप्शन है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अब आपको क्या लेना है, चार ऑप्शन है ऊपर, ये देगा कैप्टन, समुद्र और जहाज। तू क्या बोलती है, ए। कैप्टन का कोई लेना देना नहीं है जहाज से, जहाज कौन चलाता है। अच्छा, और जहाज का कोई लेना देना समुद्र, समुद्र का जहाज कहाँ चलता है। आंसर आएगा डी। आंसर क्या जाएगा, डी। आंसर क्या जाएगा इसका, डी। सी, फिश, एनिमल। बी, क्यों। हाँ, अच्छा, और पेंगुइन वेंगुइन लोग क्या है, क्रोकोडाइल क्या है, ये सब क्या है। अच्छा, सी में एनिमल नहीं होते, और मछली के सिवा कुछ नहीं होता। हाँ होता है ना, वाटर एनिमल। तो बेटा ये वही है। तो याद रखिएगा, समुद्र से इंटरकनेक्टेड होगा फिश भी, और कौन, एनिमल्स भी। समुद्र में दोनों होंगे, मछलियां भी होगी और जंतु भी पाए जाएंगे। अरे जंतु मतलब समझ, अरे वो ऑक्टोपस, फाक्टोपस, कई प्रकार के जंतु होते कि नहीं होते। जीव भी बोले एनिमल ही होगा, और जीव जंतु। चल इधर देख हितेश, बता क्या आएगा। तू भी बोलता है, वर्मा तू बता। बी आएगा, क्या सोच के बोल रहा है बी आएगा। और ये बकरी, हाँ आंसर बता, रीजन। ये क्या देता है, अंडा। ये क्या देता है, जो डायरेक्ट बच्चा देता है उसको क्या बोलते हैं, मैमल, स्तनधारी। तो जो डायरेक्ट बच्चा देगा उसको क्या बोला जाएगा, स्तन, स्तनधारी, बकरी और गाय। अब बताओ आंसर क्या होगा, बोल। सी, दोनों स्तनधारी है। आंसर क्या जाएगा, सी। सुन रहे राहुल, पुरुष, पुस्तक, पिता। भी आएगा, महिला पिता नहीं हो जाएगी, पुरुष ही क्या होगा, और ये पुस्तक का कोई लेना देना नहीं है। ठीक। घोड़ा, हाथी, कुत्ता, ए। कमरा, फर्श, घर, डी। हवाई जहाज, कार और स्कूटर। तू बता तो, क्यों, ऊपर उड़ता है, चार चक्के होते हैं। अच्छा, वो हवाई जहाज का चक्का। अरे तीनों का कोई लेना देना, सब सेपरेट व्हीकल्स है। सब कैसे व्हीकल्स हैं, सेपरेट व्हीकल्स हैं, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहीं पर आज कार, और मैं बोल दूंगा ऑटोमोबाइल। अब बता क्यों। यस, कार किस में चला जाएगा, ऑटोमोबाइल में, और हवाई जहाज हो जाएगा सेपरेट। राजेश, मोटा, पतला, बच्चा। ए बी सी डी में बताना है मेरे, कुछ नहीं। कारण,
देते हो तो कारण भी तो कुछ तो सोच के होगा। बच्चा मोटा भी हो सकता है और बच्चा पतला भी हो सकता है, इसलिए आंसर क्या आएगा? सी। अब छोड़ दो। चश्मा। समुद्र स्थल खरपतवार। खरपतवार का मतलब समझते हो? नहीं पूछ समझते तो बताऊंगा ना भाई। खरपतवार का मतलब समझती है, जो वेस्टेज घास वास उग जाता है उसको क्या बोलते हैं? खरपतवार। अब बता, ABCD में बता, वही डायग्राम है जो चल रहा है। ए होगा। समुद्र का स्थल से कोई लेना देना नहीं और दोनों का खरपतवार से कोई मतलब नहीं, ऐसा है? तू बोल। और तू बोल क्यों? अरे जो खरपतवार है, जो वीड है, ये समुद्र में भी होता है और किसमें भी होता है? लैंड्स में भी होता है। अरे तालाब को देखे हो, जितना गंदगी भरे रहता है, देखे हो कि नहीं? पानी में भी क्या होता है? खरपतवार, वीड होता है। और आपका लैंड में भी तो, लैंड में तो होता ही है, धान के बाजू में उगा है फलाना ढेक, वो तो खरपतवार बहुत ज्यादा होता है लैंड पे। वैसी समुद्र में भी बहुत होता है। ठीक है, दोनों जगह होता है, इसलिए आंसर क्या जाएगा? सी। अन्ना, शांत रहना, जिससे पूछा जाए वो बताए। अन्ना, मंदिर, चर्च, ईश्वर। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा कि डी आएगा? हाँ, तुम्हारो तुक्का। ये लग जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो भी अच्छी बात है। बेटा ए का डायग्राम क्या है? ए और ये आए, बी आएगा। हाँ, ये बी का डायग्राम ये है। क्या सोच के बोला? बोला चर्च बाहर हो जाएगा और ईश्वर कहाँ मिलेगा? मंदिर में। चर्च में क्या मिलता है? लोलनेस। ये हुआ ईश्वर, ये मिलेगा मंदिर में भी और ये मिलेगा चर्च में भी। आंसर आ जाएगा सी। चलिए, फटाक से मेरे को बताइए, ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। शब्द, वाक्य, पैराग्राफ। चल रही पटेल? डी, क्योंकि वर्ड से आगे बनेगा सेंटेंस, सेंटेंस से बनेगा पैराग्राफ। ठीक है। देश, राज्य, जिला डी, विश्व, भारत, छत्तीसगढ़ डी। अच्छा, अब तू बता। उत्तर प्रदेश और भारत, सोच समझ के बता। भारत माता क्या भी बोल दे पूरा। हाँ, इसमें सी आएगा। 14 का आंसर बता रही? डी। तू बोल सी। तू डी बोल रही तो क्यों बोल रही है? आए, राज्य कहाँ है? ये लखनऊ का वो राज्य बना। लखनऊ देश है, हाँ। लखनऊ देश है। अरे एक सिटी का नाम है लखनऊ। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? तो एक सिटी लखनऊ, ये होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश किसके भीतर? डी आएगा आंसर। क्या आएगा? ये तो अपन भी बताए थे, लेकिन तुक्का बताए थे। अब इसमें देखो, इसमें भी इसका मतलब इससे कोई लेना देना नहीं, आपस में ए आएगा आंसर। सेम है बी। सी में अभी ऐसा है, देखो ये एक ही मतलब है, एक ही मतलब है, ये बोलो चाहिए और ये कंप्लीट सेम ऑप्शन है। ध्यान से पढ़िए, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। चल बोल। कोई लेना देना नहीं, उत्तर खोल के बैठी है तू। हाँ रहने दे, चल ठीक है। ए, अब फिर से सुन, चंद्रमा, सूर्य और ग्रह। तू बोल अब। ग्रह। तेरा सब यही है, किसी को कोई लेना देना नहीं। सब में तेरे क्या बताना है? ए।
क्यों? हाँ, ग्रह नहीं है। और ग्रह नहीं है। अब चंद्रमा उपग्रह है। ठीक है। और सूर्य? सूर्य प्लेनेट है या नहीं है? क्या बोलती तू? सूर्य ग्रह है कि नहीं है? अच्छा। आए। अरे सूर्य ग्रह कैसे नहीं होगा रे? अरे हाँ भैया, सूर्य ग्रह है। तो मंगल, सॉरी बुध के बाद शुक्र, फिर क्या जाएगा? पृथ्वी, अरे सॉरी मंगल फिर पृथ्वी। अरे सूर्य आएगा ना रे भाई। अरे ग्रह है ना रे। अरे है ना रे, सूर्य है ना रे। ठीक है। पहले बता प्लैनेट के नाम। चलो। हाँ। बुध। हाँ, वीनस, शुक्र, बृहस्पति। ठीक है। पृथ्वी ग्रह है। हाँ, और बता। शनि, नेपच्यून। एक ही आएगा, नेपच्यून आएगा या यूरेनस आएगा? 8 ग्रह हैं। सूर्य ग्रह है कि नहीं है बताओ जल्दी। फिर नहीं है और फिर है। एल। आप बताओ क्या आएगा आंसर? अब आंसर क्या जाएगा? बी। ठीक है। ले। राहुल, व्हीट, ब्रेड, फ्लोर। सी आएगा। क्यों भाई? हाँ, गेहूं। हाँ, तो सी कैसे होगा भाई? डी बोलना। क्या आएगा? डी। क्या आएगा? डी। ये गेहूं, इसके ऊपर ये गेहूं पिसा के आटा, और इसका क्या बनेगा? ठीक। फर्नीचर, कुर्सियां और टेबल। सी। क्योंकि कुर्सी हो चाहे टेबल, दोनों के क्या है? फर्नीचर से। मिश्रा जी, 20वां बताइए। ये आएगा। सामान कहाँ मिलता है मेरे बाप? हवा में। क्या बोला? तू ही बोल। अच्छा। हाँ। अबे मार्केट में नहीं मिलता है, सामान मिलता है दुकान में। और दुकान कहाँ मिलेगा? हाँ। आंसर क्या जाएगा? डी। क्या आएगा? डी। अब तू बोल। शर्ट, कलम, पेन और क्लॉथ। ए। शर्ट किससे बनता है तू बता मेरे को? हवा से। क्या आएगा? बी। तेरे हिसाब से। मेरा दोस्त 3 बार पीएससी मेंस दिया हुआ में, क्या? तो नंबर डी। अच्छा देख निकले हम लोग। वो क्या? डी। और देख बराबर का था। और मैं मार के आया था बी। दोनों। भाई उस समय मैं, हो सकता है मैं भी हड़बड़ी में कुछ गलती कर दिया हूँ, सोचा मैं। अब मैं पूछा उसको डी कैसे आएगा बे? तो मेरे को बताता, देख पेन कहाँ रहता है।
कमीज के भीतर। अब कमीज के ऊपर क्या आ जाएगा? कपड़ा। तो हुआ कि नहीं, पेन कमीज। और आधा घंटे तक हंसा हूं मैं, ना तो खा पाया था ना तो चाय पी पाया था। ठीक, देखो ये होता है परीक्षा हाल का कॉन्सेंस माइंड बेटा, अनकॉन्सेंस माइंड। आदमी ऐसी बैठा था, भकवाए बैठे रहता है वहां जिसका जैसा एक मैं बताया ना, ये ऐसा अब वो 3 बार मेंस दिया है। तो रीजनिंग में आप जैसे हो गए वैसा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान से। हाँ ठीक। इधर देख, ए, अभी मैं कुछ दिन पहले पेपर लिया था, सब्जी गोभी और आलू। तेरे अब वो लड़की मारी टी, मैं पूछा कैसे? अरे तो सबका तो ये सब्जी बनेगा सर। सबका क्या सब्जी? तो भैया आंसर आएगा इसका क्या? सब्जी है। आलू एक अलग सब्जी है, गोभी एक अलग। वो तो तुम लोग आलू पूरा गोभी नहीं खरीद पाते हो तो क्या करते हो, आलू को मिक्स करते हो। ठीक है, आलू गोभी। अभी सब्जियों की बात मत करो, पुराना निकल जाएगा, इतना महंगा हो गया सब चीज। 1 महीना ऐसे ही रहेगा। 500 रुपए में आधा झोला सब्जी आया कल टोटल मेरे पास, पूरे 500 में। वरना 200 रुपए में 2 झोला भर जाता था। ठीक है, 80 रुपए पाओ तो केवल क्या है, धनिया पर 10 रुपए का 10 मिर्ची दे रहा है। तहलका हो चुका है। ठीक है, जिस कुंदरू को नहीं देखा करते थे आज भी वो भी 80 रुपए किलो चल रहा है। ऐसा माहौल चल रहा है मार्केट में, उधर जाना ही नहीं है। रोज आलू बनाओ, रोज आलू खाओ। गरीबों का सब्जी। लोहा तांबा सोडियम, धातु तो है लेकिन सेपरेट सेपरेट। आंसर आएगा ये देखो, आज ही सवेरे एक जन लड़की बोली इसमें कुछ और आंसर। हाँ, जड़ पत्ती बीज। तू बता। कुछ भी मत बताओ, चल तू बता रे। जड़ पत्ती बीज, रूट, लिफ, सीड्स। अन्ना क्या आएगा? हाँ डी आएगा। देख पहले क्या आएगा, और देख वो पूरा जी का लगा डाला। पहले बनेगा बीज, बीज से क्या निकलेगा बोले, जड़। और जड़ आखिरी में जाके बने। तू जी के क्यों लगा रहा है भाई, इस देख के बता। जड़ का पत्ती से कोई लेना देना नहीं, पत्ती का से कोई लेना देना नहीं। ए क्या आएगा? लोल। बताए ना, जी के लगाने बैठ गए यहाँ। ये सब बना लोगे? कुत्ता, पालतू और बिल्ली। पालतू पेट एनिमल में कुत्ता भी आएगा, और आंसर आएगा सी। टाई कमीज पतलून ए। विद्यालय बेंच श्यामपट। स्कूल के भीतर में होगा बेंच, और तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, अगर मैं यहीं पर बोल दूं स्कूल, क्लास और बेंच, तब हो जाएगा टी। तब क्या हो जाएगा? टी। बात समझ में आया? ये एक क्वेश्चन आएगा ही, और तुम लोग खुद देख लो अब अपने मन से कि गलत हो रहा है कि सही। सब में अपने क्या लगाना है हिमा? ए। ठीक है, हाँ। खत्म हो गया चैप्टर नंबर 3। चलिए चैप्टर नंबर 4, वेन डाई। ये भी वेन डाइग्राम ही है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का। अब इसमें एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये इसमें एक साथ बनेगा 3-3, 4-4 क्वेश्चन। इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे एक साथ? 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक साथ आएगा। ठीक, चले। देखिए, टोटल 5 क्वेश्चन है, 1 to 5। प्रत्येक में प्रश्न नीचे दिए गए आरेख पर आधारित है। जैसा ये आपको डायग्राम दे रहा है, इस पर ये इसके सारे आंसर डिपेंडेंट है। देखिए, इसमें जो है
पुरुष मेल, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आयत। किसको? आयत मीन्स रेक्टेंगल। तो आप पहले जब बनाओगे ऐसा आयत बनाना, यहां पर लिखना पुरुष मेन, और इस आयत से जो भी बाहर होगा वो महापुरुष की महिला, जो पुरुष नहीं होगा वो क्या होगा? सीधी सी बात है, महापुरुष नहीं हो जाएगा, महिलाएं। ठीक है, तो महिलाएं नहीं देगी लेकिन पूछेगा। रेक्टेंगल से बाहर जो है सब क्या है? महिला। दिमाग लगाना है। शिक्षित लोगों को त्रिभुज से, ये देखो जितने भी लिटरेट है, शिक्षित है, इसको ट्रेंगल से बताया है। जो ट्रेंगल में नहीं है वो कैसे हैं? अशिक्षित। शहरी लोगों को सर्कल से, तो जितने भी अर्बन लोग हैं शहरी, उनको दिखाया गया है वृत्त से, शहरी। ये कैसे एरिया के हैं? तो शहरी नहीं होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ग्रामीण, रूरल। इसके बाद देखिए लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट को स्क्वायर से, ये वर्ग, ये वर्ग बताएगा लोक सेवक को। लोक सेवक मतलब पब्लिक सर्वेंट। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 स्टार्ट करें। ये इसके बाद अब अपने को आ जाना है क्वेश्चन पर। ये डायग्राम बनाएगा और सब में एक कॉमन डायग्राम, चेंज नहीं करेगा, यही डायग्राम होगा हर किसी के लिए। लेकिन आपको ये देखो, ये रेक्टेंगल को भी मैं क्या माना था, इधर क्या लिखा था? रेक्टेंगल को क्या लिखा था? पुरुष। यहीं पर लिखना है। ट्रेंगल को लिखा क्या? लिटरेट। सीधा सीधा यहां फटाफट लिखना चालू कर देना। सर्कल का मतलब शहरी, और इसका मतलब लोक सेवक। लोक, फटाक से ये काम करना है। इतना करने के बाद आपको क्या बोलता है? ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं? देखो यहां 2 वर्ड बोला, शिक्षित, लिटरेट और मेन। लिटरेट के लिए कौन सा है भैया? ट्रेंगल। तो इसके भीतर होना चाहिए, ट्रेंगल के भीतर होना चाहिए, एक बात। अब ट्रेंगल के भीतर ये हो गया, देखो पहले इसके भीतर होना चाहिए, ये मैंने बना लिया, ठीक है। उसके बाद बोला पुरुष, तो ये और किसके भीतर होना चाहिए? देखो ये रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए, तो रेक्टेंगल के अंदर में तो केवल इतने ही आ रहे हैं, या तो आंसर होगा 4 या 11। जो शहरी नहीं है, क्या नहीं है मतलब ये देखो, ये सर्कल क्या किसको बता रहा है? शहरी नहीं है। शहरी नहीं है मतलब ये केवल आ जाएगा क्या? आंसर क्या जाएगा इसका? 11। आंसर लेना है। समझ में आई कि नहीं आई? तो निम्नलिखित में से ऐसे कितने शिक्षित, शिक्षित के लिए सीधा ट्रेंगल को देखो, ट्रेंगल दिख गया। उसके बाद पुरुष, तो उस ट्रेंगल में भी अब उसको देखो जो रेक्टेंगल, और ट्रेंगल भी हो और रेक्टेंगल भी हो। तो ट्रेंगल में भी है, ये देखो इतना एरिया ट्रेंगल में भी है और ये रेक्टेंगल में भी है, या 4 या 11। लेकिन एक वर्ड बोल दिया, परंतु क्या नहीं होना चाहिए? शहरी। तो सर्कल में आ रहा है 4, इसलिए 4 को छोड़ दिया, बचा क्या? आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, सेम डायग्राम रहेगा ना, डायग्राम अब चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन चेंज होगा। ऐसे कितने महिलाएं हैं? महिला है मतलब रेक्टेंगल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल किसको दिखा रहा है? पुरुषों को। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो शहरी और लोक सेवक भी है? तो आपको सर्कल भी चाहिए और आपको क्या चाहिए? स्क्वायर भी चाहिए। तो देखो ये सर्कल में ये भी है और सर्कल में ये भी है। नीचे वाला रेक्टेंगल, ये देखो ये तो आ ही नहीं सकता, इसके भीतर वाला ये छोड़ दो। अब बचा क्या? शहरी। शहरी के लिए आपको गोला चाहिए। गोला में या तो 3 आएगा या 10। लेकिन एक लाइन और बोला, एवं लोक सेवक भी है, तो लोक सेवक कौन है? 10। आंसर क्या जाएगा इसका? 10।
ऐसे लेना है आंसर। ठीक है, चलिए आप बनाओ, मैं पूछता हूं। सेवन। अन्ना, कितना आ रहा है आंसर? पढ़ते नहीं हो तुम लोग। कितना है क्या? 7। 7। अब इसमें 2 क्वेश्चन बचा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। बनाइए। तुम लोग क्लास वलास मत आओ, है ना, और यही सब करो। तेरे को समझ में नहीं आता बाबू, कितना इंपॉर्टेंट क्लास होता है ना। मतलब अब तू विशेष विशेष कंडीशन में ही आएगा क्या क्लास व्लास? फंक्शन में ही। कितना यार है 2 का आंसर? 3। और 4 का? 4 का आंसर कितना है यहाँ? अरे मैं ही तो पूछ रहा हूँ 4 का आंसर क्या? अच्छा 4 ही आया ओ, ऐसा। ठीक, चलिए एक एक क्वेश्चन और बनाओ। देखिए 6 से लेके 10 तक के फिर ये आपको दिया गया डायग्राम। इसमें क्या बताया जा रहा है, जो आपका रेक्टेंगल है वो कलाकारों को, आर्टिस्ट लोग को, रेक्टेंगल किसको बता रहा है? आर्टिस्ट लोगों को। ठीक है, जो वृत्त है खिलाड़ियों को, स्पोर्ट्समैन को। जो त्रिभुज है किसको बता रहा है? चिकित्सकों को। तो आरेख को ध्यान में रखकर ये लिखो। रेक्टेंगल किसको बताया? यहां पर लिखना सीखो। रेक्टेंगल किसको बता रहा है? आर्टिस्ट। ट्रेंगल किसको बता रहा है? डॉक्टर को। और ये सर्कल किसको बताया? स्पोर्ट्स। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं? खिलाड़ी मतलब गोला से बाहर नहीं देखना है, जो कि ना तो कलाकार है, कलाकार मतलब आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए, तो ये नीचे का दोनों खत्म, 2203। और ना ही डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब 4 भी खत्म, केवल कितना बचा? आंसर क्या जाएगा? 25। बाकी आप लोग बनाओ। और मेरे को ज्योग्राफी का नोट्स चाहिए कल, है ना, जितना पढ़ाया हूँ वो सब बना के रखोगे। यूट्यूब में नहीं डालूंगा, एक ठो क्लास डाल दूंगा पहला वाला, चलो जाओ। इसलिए डालूंगा, अच्छा हो जाएगा, यूट्यूब में ही पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है।